दोस्तों नमस्कार। ये एक सवाल है कि बुक्की के पास पैसा कहाँ से आएगा। एक वीडियो मैंने डाला था कुछ महीने पहले। बुक्की और फिक्सर के बारे में मैं वीडियो डालता रहता हूँ। पंटर भाई कैसे कमाएंगे वीडियो मैं डालता रहता हूँ, लेकिन एक वीडियो मैंने डाला था बुक्की को पैसा नहीं देना है। जो लोग नहीं देखे हैं वो बिल्कुल नए हैं, उनको मैं टेलीग्राम में वो वीडियो डाल दूंगा। बुक्की को पैसा नहीं देना है मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा देना ही नहीं है, मतलब आपका पैसा कभी लगेगा ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब मैंने डिटेल में बताया था, यहाँ मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। कि आपको जहाँ लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ या तो आप मैच स्किप करो या मैच थोड़ा बहुत देगा एग्जिट करो। ओवरऑल बुकी को पैसा नहीं देना है। मेरा मकसद ये रहता है कि जहाँ आपको 1% भी डाउट रहता है कि गेम 30 ओवर तक, जनरली मेरा जो पैमाना रहता है, जो मैंने रिसर्च बेस्ड पर बताया है कि 30 ओवर तक एस्ट्रो क्रिकेट का भाव आ जाता है। जो लोग अपने मन से करते हैं वो लोग भी अगर ये थ्योरी लागू करते हैं तो उनको हर बार नहीं लेकिन मैक्सिमम बार उनको एक पैमाना मिल जाएगा। जैसे शेयर मार्केट जो लोग जानते हैं उनको पता है कि क्या उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, नाम बोल रहा हूँ मैं, मतलब आप एडवांस बेट लगा के रख सकते हो। बेट फेयर में ये चीज़ होती थी क्रिकेट में, लेकिन ये जो फैंसी बेट इसमें होता है इसमें वो चीज़ नहीं होती है। बेट फेयर में ये होता था कि आप 55 पैसा भाव आया नहीं, आप पहले ही 55 पैसा का खाई एंट्री खा कर रख लिया, और जैसे ही 55 पैसा आएगा आपका सौदा कट जाएगा। वही चीज़ शेयर मार्केट में होती थी, नाम भूल रहा हूँ, बहुत अच्छा नाम है उसका। तो कहने का मतलब उसको लिमिट पता है, आपको उसका लिमिट पता है। जो लोग जानते हैं शेयर मार्केट वो लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आपको अपना लिमिट पता है कि मुझे मैक्सिमम इतना कमाना है और मैक्सिमम इतना खाना इतना लॉस करना है। एक लिमिट हर इंसान की एक लिमिट होती है ना। आप बेइंतहा क्या बोलते बेतहासा खेल नहीं सकते हो। आपके पास एक लिमिटेड पूंजी होती है तो उसी उसी के साथ आप खेलना है। तो मेरा मकसद ये था। लेकिन ये जो भाई का सवाल है क्रिकेट बॉयज़, इसका सवाल है कि आप अगर ये जो बोल रहे हो कि बुक्की को पैसा नहीं देना है तो फिर बुक्की पैसा कैसे कमाता है या बुक्की के पास पैसा कहाँ से आएगा। इसका भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है कि बुक्की क्यों ज़्यादा पैसा कमाता है। जो पंटर भाई कंसिस्टेंट पैसा नहीं कमा सकता। ऐसा नहीं बुक्की का पैसा लगता नहीं है, बुक्की का पैसा लगता है। अभी जो टूर्नामेंट हुए हैं बुक्की अच्छा खासा बुक्की उल्टा है। ये इसमें आईपीएल में लास्ट के जो अच्छे खासे जैकपॉट में बुक्की उल्टा है। और ये वर्ल्ड कप के लिए अगर कंटिन्यू बात करें, जो फिक्सर की इस माइंड को पढ़ लिया होगा कि ये फिक्सर इस बार सेकंड बैटिंग को प्रायोरिटी दे रहा है। 67% मैचेज से ऑलमोस्ट 70% मैच सेकंड बैटिंग के जीते हैं। और खास कर अगर लास्ट के 5-6 मैचेस को देखें तो सेकंड मैच ही जीती है। नहीं तो टोटल 23 मैच में लास्ट के 30 मैचेज में 23 मैच शायद सेकंड बैटिंग जीती है। तो अगर कोई सेकंड बैटिंग का ही फार्मूला पढ़ के रखेगा तो पैसा कमा लिया होगा। और लास्ट के कुछ मैचेज में तो ऑलमोस्ट सभी मैचेज में छोटा पैसा का घोड़ा उड़ा है। सेमी जैकपॉट हुआ है। तो पैसा बुक्की के लगता है, बुक्की के पैसा लगता है, लेकिन बुक्की कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करता है। इसके कारण वो परमानेंट ओवरऑल बैलेंस शीट में प्लस रहता है। बहुत सारे ऐसे पंटर भी है जो परमानेंट बैलेंस शीट में प्लस रहते हैं। उसका भी वीडियो में कौन सा है मुझे याद नहीं, मुझे नाम याद नहीं रहता। मुझे ये पता कि इस बारे में मैं बोल चुका हूँ, तो मैं टेलीग्राम में वीडियो डाल दूंगा। बिग बैश की मेन तैयारी करनी है। पास्ट इज़ द पास्ट, ऑलवेज फ्यूचर में देखना चाहिए। आप कब कमाए हो तो भी आपको आगे देखना है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं बनना है। एक दिन की पार्टी मनानी है, वापस काम पे लग जाना है। जो लोग प्लस है उनको बोल रहा हूँ मैं, दान के लिए बोलना नहीं पड़ता, फिर भी याद दिला देना मेरा ड्यूटी है। जो भी आप जीते हो, जो भी आप प्लस किए हो, उसमें आपका जो मन पड़े, आपका जो मन गवाही दे, वो हिस्सा कहीं भी आप चैरिटी करो, अपने हाथ से करो। अपने हाथ से पॉसिबल नहीं है तो किसी ऐसे संस्था या उसमें दे सकते हो जहाँ आपको लगता है कि यहाँ ठीक ठाक चैरिटी हो जाती है। आपको इतना चिंता नहीं करना है कि 100% वो लोग ऑनेस्टी हैं क्या। थोड़ा सा कॉमन सेंस बताता है कि अगर कोई रिनाउंड संस्था चैरिटी ले रही है तो भले 100% नहीं, लेकिन कम से कम ज़्यादातर हिस्सा चैरिटी करेगी। इसलिए आप उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। और अपने हाथ से आप, कई लोग अपने हाथ से गौशाला जाते हैं, जितना आप कर सकते हो आप चैरिटी करते हो तो आपने जो कमाया आपने उसका एक तरह से प्रायश्चित कर लिया। जिस ढंग की पैसा आता है ये हवा का पैसा है, इसके बारे में मैंने वीडियो बताया हुआ है कि हवा का पैसा है। आप हवा से पैसे कमाते हो। आपने न तो कुछ किसी को दिया न लिया, कोई सामान गया नहीं, कोई सामान सेल नहीं हुआ, ना कोई सामान परचेज हुआ। सर्विस में पैसा कमाते हैं, कोई सर्विस एक्सचेंज होती है उससे पैसा आता है, लेकिन आपका जो पैसा है वो हवा का है।
हवा चली, हवा तेज चली तो पैसा आपके ऊपर से उड़ जाएगा, हवा कम चलेगी तो पैसा आप तक पहुंचेगा नहीं। इसलिए हवा ऐसा चले कि आपके पास कुछ पैसा आ जाए। वो कुछ कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम कम भी हो सकता है, लेकिन ये एक मैं आपको एक लाइन में समझाऊं तो ये हवा के ऊपर डिपेंड है। तो हवा कंटिन्यू ऐसी चले कि आपके ऊपर ही गिर, आप तक ही पैसा पहुंचे। 1 फीट भी आगे आगे चला गया, सपोज आप पहाड़ की चोटी में खड़े हुए हो, जैसे मैं बोलता हूँ शेर के मुंह में हाथ डालने का गेम है ये, तो उसी तरह आप इसको भी बोल सकते हो कि क्रिकेट में पैसा कमाना मतलब आप पहाड़ की चोटी पर खड़े हो, हवा तेज चली 1 फुट, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट आगे तक अपने कदम को वो रख सकते हो, बढ़ा सकते हो। 1 फुट हवा आगे चल गई तो पैसा नहीं आएगा, और 1 फुट पहले हवा चल गई, 1 फुट पे ही गिर गई तो आपका पैसा नहीं आएगा। इसलिए कृपा जरूरी है। कृपा कहाँ से आएगी कि जो भी पैसा आप कमा रहे हो उसको, उसका एक हिस्सा किसी भले काम में लगता रहे तो उसकी जो विशेष होती है वो क्यों होता है इसका भी मुझे साइंटिफिक रीजन नहीं पता, लेकिन वेद में लिखा है। वेद आई थिंक 20,000 साल पहले लिखा गया था शायद, अभी तक रिसर्च चल रही है कितने साल पहले लिखे गए थे, तो 20,000 साल या 50,000 साल पहले लिखे गए कोई बंदा अगर बोला है, कोई ऋषि मुनि रिसर्च करके बोला है तो वो उसका कोई ना कोई रीजन है। बाकी साइंटिफिक तो अब रोज़ रिसर्च हो रही है। लोग मानते हैं कि जो लोग डोनेशन करते हैं वो लोग ज़्यादा सुकून भरी ज़िंदगी जीते हैं। मैं ये नहीं बोला कि वो करोड़पति बन जाता है, लेकिन वो ज़्यादा सुकून, ज़्यादा शांति की जिंदगी जीते हैं, पैसा भी आता है, ऐसा लोग बोलते हैं। बीपीएल के बाकी कल से कंटिन्यू बीपीएल का एनालिसिस करेंगे। पहले वर्ल्ड कप का भी थोड़ा बहुत करेंगे, थोड़ा बहुत बीपीएल का भी करेंगे। आप गलतियों से सीखते हो, आप पास्ट से सीखते हो। हालांकि वर्ल्ड कप अलग चीज़ है, बिग बैश अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी आप एक एनालिसिस पॉइंट पर पहुंचते हो कि फिक्सर किस पॉइंट से फिक्सिंग टर्न आउट किया है। इस पॉइंट को अगर हम लोग पहले से ही समझ लें तो आपका ज़्यादा मैचेज में पैसा नहीं लगेगा, ज़्यादा मैचेज में पैसा आएगा, पैसा लगेगा ही नहीं। लेकिन आप अगर विशेष लेते जाओगे, कृपा लेते जाओगे तो आपका पैसा आप उल्टोगे नहीं, बुक्की आपसे परमानेंट पैसा नहीं ले पाएगा। कुछ सवाल ले लेते हैं। प्रेरणा बोल रही हैं कि सर बैटिंग बिजनेस है या जुआ। इसके बारे में बता चुका हूँ मैं। मेन तो डिपेंड करता है आपकी मानसिकता के ऊपर, आपकी मेंटलिटी के ऊपर। अगर जुआ होते तो ये हवा हो गया, अभी मैंने हवा वाली बात बोली, हवा का पैसा। अगर जुआ समझते हो तो हवा का पैसा हो गया, और बिजनेस समझते हो तो ये टेक्निक सीख जाते हो, अपने आप को डेवलप कर लेते हो। एक दिन में ये नहीं होगा। मेरे ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले साल हारे, अच्छा खासा हारे, लेकिन दूसरे साल उन्होंने कमबैक किया और तीसरे साल से वो कंसिस्टेंट पैसा कमा लेते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ सारे ही सीरीज़ में, सारे ही टूर्नामेंट में कमाते हैं, लेकिन वो एक ठीक ठाक इनकम, हैंडसम इनकम कमा लेते हैं। और प्रोफेशनल जो लोग हैं वो लोग तो बिजनेस समझते ही हैं। एक बंदा है वो 68 पैसा में एक पेटी मारता है और 55 पैसा 54 पैसा में ही एक पेटी वापस खा लेता है। तो ऐसे भी लोग हैं। आप इसको किस नज़रिए से देखते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से तो ये बिजनेस है। बुक्की कैसे पैसा कमाता है ये मैंने वीडियो, आप पुराने वीडियो देखना चाहिए आपको, जो भी प्रोफेशनल पंटर बनना चाहता है। क्योंकि मैं वीडियो में सिर्फ मेरा ही सब कुछ नहीं है, मेरा भी 17 साल का 18 साल का जो भी है वो तो है ही, लेकिन आप में से सक्सेसफुल लोगों में से कमिटमेंट में एक बंदे का कमिटमेंट मुझे पता चला, मैं सामने नहीं दे गया, लेकिन मुझे पता चला एक बंदे का कमिटमेंट ऐसा था कि वो मरने के 4 दिन पहले तक उसने बैटिंग की है। नाक में वो लगी हुई है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, हालत बहुत ख़राब है, कैंसर पेशेंट था, लेकिन 4 दिन पहले तक उसने पैसे जमा कराए हैं। मरने के 4 दिन पहले तक हालत बहुत ख़राब थी, फिर भी। तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा तो उसके बारे में बताते हैं कि वो बुकी बोलते थे भी पैसा मंगवा लीजिए, तो बोला पड़ा है ना, क्या चिंता है। मरने के बाद जब बुकी उसके बैठने गए तब बोले भी हम लोग उसका 40 लाख रुपया जमा है, तो क्या करें। बोले आप अभी मत आओ, डाक में मत आओ, जब बैठक में आओगे तब ले आना। तो जब बैठने गए तब उसका 40 लाख रुपया उसके फैमिली को संभलवा के है। बुक्की का भी ईमानदारी यहाँ सीखना चाहिए। और पंटर का भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कंसिस्टेंट पंटर, मतलब ऐसा डेडिकेटेड पंटर, ऐसा कमिटेड पंटर अगर आप बन जाते हो, मैं नहीं बोलता हूँ कि सब लोग को ऐसी बैड पोजीशन में ही बेड पर रहो तब भी बैटिंग करना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आपका सवाल का आंसर ये हो सकता है कि आपकी लगन कितनी है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कब इसको बिजनेस समझते हो या जुआ समझते हो।
किंग मेकर सर मैं कैसीनो में 15,000 रुपीज़ का लॉस हो गया, क्या करूं? कैसीनो का भी स्किल डेवलप कैसे होता है मुझे नहीं पता, क्रिकेट का जरूर मुझे पता है कि स्किल डेवलप लोग करते हैं। जो पंटर कल हारता था वो आज जीतते हैं और वो गलती रिपीट नहीं करते हैं। लेकिन कैसीनो का मैंने तो जानता हूँ ना खेलता हूँ। आप अगर जानते हो तो उसमें देखो गड़बड़ क्या कर रहे हो, गलतियों से सीखना चाहिए। क्रिकेट लाइव गेम भाई मुझे एक आईडी वालों ने पैसा नहीं दिया। चीटिंगबाज लोग तो बहुत हैं। ऐसे चीटिंगबाज लोग का अगर आपके पास नंबर है तो टेलीग्राम में शेयर कर लेना, या व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया हुआ है तो वहाँ पे शेयर कर सकते हो। चीटिंगबाज लोगों को एक्सपोज करना है। ऑनलाइन आईडी में जो भी आपके संग चीटिंगबाजी होती है उसको एक्सपोज करने से इनकी हिम्मत टूटती है। दूसरे आपका तो चला गया, आपका तो नहीं आएगा, लेकिन दूसरा कोई बंदा उसका चारा नहीं बन पाए तो आपका कम से कम यही एक टारगेट होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं आप लोगों के सहयोग से एक्सपोज किया हूँ। अब फिर जो जिन लोगों का आया हुआ है आप मेरे संग शेयर कर सकते हो, उनका नाम, फ़ोन नंबर। कुछ लोग, एक भाई किसी को बदनाम करने के लिए, एक कंपटीटर बुक्की को बदनाम करने के लिए बोल दिया भाई उसका वो मेरे को पैसा नहीं दे रहा है। तो संजोग से उस बुक्की को मैं जानता था। मैं बोला यार ये क्या, तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। बोले भाई वो मुझे कंपटीटर है, वो भी बुक शुरू किया और मुझे बदनाम करने के लिए किया। तो वो तो मैंने अच्छा नियम बना रखा है कि वो चैट मेरे सामने आनी चाहिए और मैं थोड़े से अपने रिसर्च कर लेता हूँ अगर वो ऑनलाइन है, यूट्यूब में है या टेलीग्राम में है तो। इसलिए किसी को बदनाम करने के लिए भी कुछ लोग ऐसा कर देते हैं। नवीन कुमार का लेके एंड करता हूँ। भाई बड़े भैया मैं एमएसडी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बात बात पे आईडी जाता था, बात पे लड़ जाता था सबसे, लेकिन अब सब बेकार। थैंक यू वेरी मच फॉर ओपनिंग माई आईज एंड ऑलवेज लव योर इन्फॉर्मेशन। ये मेरा भी आइज खुला था। एक टाइम आता है, ज्योतिष के हिसाब से बोलूँ तो जब शनि का टाइम आता है तो सत्य सामने दिखने लग जाता है, और सूर्य का सामने टाइम रहता है तो आदमी को छलावा दिखता है, मतलब जो है वो नहीं दिखता है। शनि आंखें खोल देता है। मैं 2000 की बात है, मैं मेडिटेशन का कोर्स किया था। कोर्स में 12 दिन तक वहीं रहना पड़ता है। विपස්සना का कोर्स था। 12 दिन तक आप बाहर की दुनिया से संपर्क नहीं कर सकते। उस समय तो खैर मोबाइल यही था, मेरे पास नहीं था। बाहर की दुनिया से आप संपर्क नहीं रख सकते, तो आपको पेपर भी अलाउ नहीं था। अंदर जो वहाँ पर करीब 12-13-14 लोग थे, अंदर जो इंस्टीट्यूट था उसमें 12-13 लोग थे, उसमें पेपर भी अलाउ नहीं था। मतलब बाहरी दुनिया से नहीं आपको बोलना। सारा दिन का मौन व्रत होता था। दिन में समझ लो 8-10 घंटे बैठना पड़ता था और मेडिटेशन करना पड़ता था। तो वहाँ पर न्यूज़पेपर भी अलाउ नहीं था। न्यूज़पेपर पढ़ने का कीड़ा था मैं। जब 12 दिन बाद निकला तो दिमाग तो खैर शांत था ही, लेकिन जब निकला तो पहला ही पेपर मैंने खरीदा और उसमें वो हंसी करोने का ड्रामा चल रहा था। अप्रैल की बात है ये, 2000 की अप्रैल की बात है। स्टूडेंट जस्ट ज्योतिष कंप्लीट किया था और मेडिटेशन कोर्स करने गया, तो क्रिकेट पर जस्ट रिसर्च शुरू ही किया था। शायद 8-9-10 महीने 12 महीने हुए थे। तो 12 महीने एक पैशन के संग शुरू किया, फिर सोचा कि और माइंड को डेवलप कर लेता हूँ, मेडिटेशन करके फिर करते हैं। तो उन बिटवीन कुछ रिसर्च चूँकि कर रहा था, इसलिए अपने प्रिडिक्शन से, रिसर्च से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं था, जस्ट करता था। लेकिन हैंसी क्रोने का जब सुना तो डीमोटिवेट हो गया कि हैंसी क्रोने ने कबूल किया कि हाँ उसने पैसे लिए थे, अजरुद्दीन ने उसको पैसे का ऑफ़र दिया था। ये सारी बातें जब सुना और लगातार 1-2 दिन पेपर पढ़ा तो मैं अपना खाता पत्तर को बंद कर दिया था कि यह बेकार है। जब फिक्सिंग ही होगी तो कुंडली क्या काम करेगी बोल के मैं शायद 2 साल तक या 1.5 साल तक मैं किया ही नहीं था। मतलब उसको बंद कर दिया था। झटका लगा था मुझे। तो हर इंसान को झटका लगता है तो कोई ना कोई रीज़न होता है। तो आपकी भी आंखें खुली है, अगर आप पंटिंग करते हो तो उस एंगल से सोचना शुरू कर दो। और अगर क्रिकेट प्रेमी हो तो समझ लो कि ड्रामा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ड्रामा है। ये लोग खेलते हैं, ये लोग एक्टर से बड़े एक्टर हैं। मैंने एक वीडियो भी डाला था, दे आर मोर एक्टर्स देन एक्टर्स, रियल एक्टर्स। चलिए 15 मिनट और एंड करता हूँ और कुछ कमेंट्स हैं। रवि, लास्ट कमेंट ले लेता हूँ। रवि जड़िया, सर मैं क्रिकेट खिलाड़ी भी हूँ, एक फास्ट बॉलर भी हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। सर मैं एक क्रिकेट खिलाड़ी भी हूँ, सर मैं एक बहुत पुराना दर्शक हूँ क्रिकेट का, और किसी भी क्रिकेट टूर्नामेंट या मैच का 94% सक्सेसफुल रिजल्ट बता सकता हूँ। क्या मैं पैसा लगा कर भी इतनी दिलेरी रख पाऊँगा? नहीं भैया, दोनों अलग चीज़ है। क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेटर हो, लेकिन यहाँ तो क्रिकेट नहीं है ना। यहाँ तो क्रिकेट नहीं है ना। मेरे गुरु क्रिकेट
खेलते खेलते जस्ट रिसर्च की आदत थी, तो वो देखते थे कि अभी जो लगन चल रहा है उसमें बैटिंग चलेगी, तो वो टॉस जीतते थे तो वो बैटिंग लेते थे। लेकिन उनको पता चलता था कि ये लगन अभी अलग अलग होते हैं, जो लोग ज्योतिष जानते हैं, चर लगन, स्थिर लगन और द्विस्वभाव लगन, ड्यूल साइन जो होती है, और दो स्वभाव बोलते हैं। जो लोग ज्योतिष रखते हैं वो जानते हैं। तो चर लगन में हीटर बैट्समैन अगर आ जाता है तो वो बहुत अच्छी हिटिंग करता है। तो वो जब जब उस समय जब वो टॉस जीतते थे, अगर बैटिंग चलती थी, तो वो हीटर बैट्समैन को, जो नंबर 5-6 वाला बैट्समैन है, उसको पहले उतार देते थे। तो ऐसे करके वो क्रिकेट का रिसर्च वो किए थे। हालांकि वो आगे नहीं बढ़ पाए, वो चीज़ जो मैं किया था वो चीज़ वो नहीं कर पाए। लेकिन उस तरीके से अगर प्रिडिक्शन भी हो तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ तो फिक्सिंग के एंगल को भी देखना है ना। यहाँ तो जो क्रिकेट जो करते हैं वो लोग जानते हैं कि राहु को देखना बहुत ज़रूरी है। राहु सबसे ज़्यादा धूर्त ग्रह है और 2 नंबरी काम करवाता है। तो राहु जिस ग्रह के साथ है उसका वो टीम के फेवर में फिक्सिंग ज़्यादा होगी। कई बार तो मुझे 5 मैच फिक्सिंग को पकड़ने में लग जाता है। तो आप ये जो चीज़ सोच रहे हो वो चीज़ टोटली अलग हो जाएगी। क्रिकेट खिलाड़ी को तो टीपर बनना बहुत मुश्किल है, और खुद के लिए करना मैं नहीं समझता कि आपको उस एंगल से काम आएगा। आप पंटिंग सीख कर बैटिंग कर सकते हो, या टिपिंग आपका शौक है वो एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन यहाँ प्योर क्रिकेट नहीं है ना भाई। चलिए एंड करता हूँ। ओके, मिलते हैं टेलीग्राम में। जो भी बात होगी टेलीग्राम में होती रहेगी, और बी बिग बैश तक कंटिन्यू वीडियो आएगा। नए लोग सब्सक्राइब कर देना। अगर पोल खोल देखना चाहते हो, चाहे वो टीपर की हो, चाहे वो ऑनलाइन आईडी देने वालों को हो, चाहे वो 2 नंबरी प्लेयर की हो, हम लोग पोल खोलते हैं, सत्य को सामने लाते हैं। सब्सक्राइब कर देना नए लोग। मिलते हैं, टेक केयर, बाय।